आज की वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग और फॉर लूप को यूज़ करना सिखाया था। आज की इस वीडियो में स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया एक और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया वेलकम टू माई चैनल, तो अब ये स्ट्रिंग क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इन सारे कैरेक्टर्स को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। हमने इनको क्या करना है, अपर केस में लेके आना। तो हम क्या करेंगे, अपर केस का एक मेथड होता है जो कि सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। इसके लिए हम ये करेंगे जी, इसका जो अपना फार्मूला है इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद वेरिएबल जिस नाम से, फॉर एग्जांपल मैंने ए के नाम से वेरिएबल बनाया था, ए डॉट अपर लिखूंगा तो मेरे पास अपर केस के सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं वेलकम टू माय चैनल, ये सारा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। इससे अगला मेथड ये क्या है, ये लोअर केस का मेथड है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले सारे कैरेक्टर्स अपर केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। अब ये देखें आपके ये सारे अपर केस में है। अब दूसरा मेथड क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। तो इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल है। आपने प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाना होता है। प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाने के बाद जो वेरिएबल यहाँ पे है उसकी जगह आपने वो वेरिएबल लगाना है जिसके नाम से आपने ऊपर वेरिएबल बनाया था। मैंने ए के नाम से स्ट्रिंग बनाई थी जिसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए डॉट लोअर। अब ये क्या करेगा, ए में सारे अपर केस कैरेक्टर्स जो भी हैं ये सारे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये सारी अपर केस में ऑलरेडी थी तो इस वाला जो अपर केस वाला फंक्शन कॉल हुआ है इसने उसको अपर केस रहने दिया है, लेकिन दूसरे वाला जो लोअर केस वाला क्या हुआ था, कॉल हुआ था, उसने सबको लोअर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने जेन में रखनी है। इसके बाद आता है जी आर स्ट्रिप मेथड। ये मेथड क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रिंग के एंड पे कुछ स्पेशल करेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ये वाला करेक्टर आ गया, इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, या इस तरह के और भी करेक्टर्स होते हैं, एट आता है, हैशटैग आता है, डॉलर या परसेंटेज एंड, या इस तरह के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आप उनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप उनको कैसे रिमूव करेंगे, वो आर स्ट्रिप का मेथड होता है। आर स्ट्रिप के मेथड में आप क्या करते हो, ये वाला फार्मूला होता है, इसको आप यहाँ पे कॉपी करो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे वेरिएबल की जगह आप वो वेरिएबल लिखोगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। मैंने ए के नाम से बनाया, आपने यहाँ पे लिखा ए डॉट आर स्ट्रिप। यहाँ पे अब आपने कौन सा कैरेक्टर क्या करना है, रिमूव करवाना है, वो इसकी ब्रैकेट में आप लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको क्या करना था, रिमूव करवाना था, तो मैं इसको डबल कोटेशन में लिखूंगा। डबल कोटेशन में लिखने का पर्पज़ ये है कि अब ये इस स्पेशल कैरेक्टर को इस सारी स्ट्रिंग में से क्या करेगा, रिमूव करके मुझे प्रिंट करवा के दिखा देगा। ठीक है, जब इसको मैं रन करूंगा तो आप इसकी आउटपुट देखिएगा कि आपके ये सारे कैरेक्टर्स ऊपर तो प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा था, अपर केस उसने करना था और लोअर केस करना था। उसको स्पेशल कैरेक्टर से कुछ नहीं था, उसने एज इट इज़ स्पेशल कैरेक्टर क्या किए, प्रिंट करवा दिए। लेकिन अगले वाला जब मैंने आर स्ट्रिप बोला उसको कि भाई आपने इसको क्या करना है, रिमूव करवाना है, तो उसने सारे कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ सारे। तो ये वाले सारे कैरेक्टर्स अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, रिमूव। तो यहाँ पे मैं आर स्ट्रिप के अंदर क्या कहूँगा कि आपने अब इसको रिमूव करवाना है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे सबको रिमूव करके और यहाँ पे भी अपडेट कर देगा कि भाई आपकी इस स्ट्रिंग में ये वाले कैरेक्टर्स थे, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आर स्ट्रिप मेथड कैसे काम करता है। इसके बाद आता है जी रिप्लेस मेथड। ठीक है, रिप्लेस मेथड क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी वैल्यू को, किसी कैरेक्टर को या किसी पूरे वर्ड को क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ, इसका ये फार्मूला है। फार्मूला मैं आपको साथ साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, और मैंने लिखा इसलिए कि आप जब कल को किसी भी जगह पे ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ये सारी एक कंपाइल वीडियो में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका फार्मूला लिखता हूँ। अब मैं आपको ये फार्मूला समझाऊँ। देखिए प्रिंट फंक्शन हम क्यों कॉल करवाते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, आउटपुट इसकी प्रिंट करवानी होती है। वेरिएबल की जगह हम वो वेरिएबल लगाते हैं जो हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है जिस नाम से। ये वेरिएबल मैंने ए के नाम से बनाया था। इसके बाद रिप्लेस का मेथड मैं क्या करूँगा, कॉल करवाऊँगा। अब एक्स की जगह मैं वो लिखूँगा जिसको मैं क्या करवाना चाहता हूँ, अपडेट करवाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाइथन ने अभी आपके सामने क्या किया, इसको ओल्ड खुद अपने बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम से और इसको न्यू क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम से मेरे सामने रख दिया कि भाई आपकी जो ओल्ड वैल्यू है जिसको आप रिप्लेस करवाना चाहते हो वो यहाँ पे लिखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेलकम को रिप्लेस करवाना चाहता हूँ किससे, न्यू वैल्यू से। न्यू वैल्यू मेरी क्या है, हाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। वैसे मेरे सेंटेंस में इसका कोई सेंस तो नहीं बनेगा, लेकिन
मैं करवाना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी है, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट आपको नज़र नहीं आए। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे स्मॉल कैरेक्टर हैं, सिर्फ W इसमें क्या है, कैपिटल लेटर है, लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट जो है वेलकम अपर केस लेटर्स में था। यहाँ पे क्या है, लोअर केस भी है अपर केस भी है, तो उसने आइडेंटिफाई ही नहीं किया, तो वो कैसे कराए भाई इसको। वो तो कह रहा है मुझे ये वेलकम मिले तो मैं उसको करवाऊँ। आपने या तो करना है पूरे अपर केस लेटर, या फिर इसको इस तरह लिख दो, या फिर इसको सारा अपर केस कर दो। तो जाहिर सी बात हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम सारे अपर केस में। अब इसको क्या करेगा, वेलकम की जगह हाय को क्या करेगा, ये प्रिंट करवा देगा। अब एक और चीज़, फॉर एग्जांपल मैं एक कैरेक्टर को करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ओ को करवाना चाहता हूँ। ओ कैपिटल में होगा क्योंकि ऊपर सारे कैपिटल में है, और यहाँ पे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, ए में करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए में। तो ये क्या करेगा, अब इन सबको चेंज कर देगा। ओ की जगह जहाँ पे थी वहाँ पे ए आ चुका। देखें, वेलकम की जगह वेलकेम हो गया, टू की जगह टा, एंड चैनल की जगह चैनल। वो ओबियसली वहाँ पे ओ था नहीं तो उसने रिप्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं पूरी स्ट्रिंग को क्या करवाना चाहता हूँ, रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। इस सारी स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और न्यू मैं करता हूँ भी। आपने यहाँ पे लिखना है सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब ये क्या करेगा, अब इस चीज़ को देखने वाली है कि भाई अब ये क्या करने वाला है। अभी जब इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने सारी स्ट्रिंग को चेंज करके रिप्लेस कर दिया विद सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके बाद आता है जी स्प्लिट मेथड। स्प्लिट आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है, स्प्लिट करता है। आपने लिस्ट पढ़ी होगी, लिस्ट में क्या होता है कि आपके लिस्ट के अंदर नंबर्स होते हैं, और उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट मैंने बनाई थी ए के नाम से, और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया। लिस्ट स्मॉल ब्रैकेट से होती है, और यहाँ पे मैंने लिखा A, B, C, D। तो ये जो है मेरे लिस्ट के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये स्प्लिट मेथड क्या करता है, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया हुआ था A = वेलकम टू माई चैनल, इसको मैं क्या करवाना चाहता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ऐड को, ताकि ये हमारा क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अब ये ऐड की जगह आर स्ट्रिप वाला था वो भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ जी स्प्लिट मेथड के थ्रू क्या हो, ये स्प्लिट हो जाए। अब स्प्लिट कैसे होगा, हम स्पेसेस की थ्रू करवाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मैं कॉमा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको पहले ये करवा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट मैंने लिखा, यहाँ पे वेरिएबल की जगह ए आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मैंने वेरिएबल बार बार इसीलिए लिखा है कि आप किसी भी टाइप का वेरिएबल अपनी मर्जी से जब लिखते हो तो आपने यहाँ पे चेंज करना उसको, ठीक है। स्प्लिट मेथड क्या करेगा, अब इसको मैं स्प्लिट करवाना चाहता हूँ स्पेस से, ठीक है। अब ये करेगा कि ए में जितनी भी स्पेसेस हैं उनको स्प्लिट करके ये अलग एक लिस्ट बना देगा। जब इसको मैं रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब वेलकम अलहदा, इसके बाद कोमा है, उसके बाद जहाँ पे स्पेस थी वहाँ पे उसने स्प्लिट कर दिया, फिर उसने टू अलहदा, फिर माई अलहदा और चैनल अलहदा के साथ एक लिस्ट बना दी है। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे स्पेस थी वहाँ पे उसने कॉमा के साथ में सबको स्प्लिट कर दिया है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं कॉमा लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉमा लिखा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, कॉमा ढूंढा ही नहीं है, इसको मिला ही नहीं है कॉमा, तो ये क्या ही करता है इसमें। अब ये कंप्लीट आप देख सकते हो, इसमें कहीं भी कॉमा नहीं है। अब यहाँ पे दोबारा मैं अगर स्पेस डाल देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पेस नहीं डालता, मैं इनके दरमियान कॉमा लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कॉमा लिख दिया, इसके बाद टू के बाद भी कॉमा लिख दिया, इसके बाद माई के बाद भी कॉमा लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इस कॉमा के थ्रू ये क्या करेगा, इनको स्प्लिट करवाएगा। अब जब इसको मैं रन करवाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर तो चेंज हुआ ही हुआ ऑब्वियसली। अब वो क्या करे, तो यहाँ पे भी चेंज हो चुका है कि उसने कॉमा जहाँ जहाँ पे देखा वहाँ पे उसने उसको स्प्लिट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेसेस थी तो मैं यहाँ पे इसको स्पेसेस पे लेके आता हूँ और इसको भी स्पेस कर देता हूँ। अब ये इसको स्पेसेस के थ्रू क्या करवाएगा, स्प्लिट करवाएगा। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है, कि जिस चीज़ के थ्रू आप इसको स्प्लिट करवाना चाह रहे हो आपने वो चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में लिखनी है, तभी आपका वो स्प्लिट मेथड काम करेगा। इसके बाद आ जाता है जी आपका कैपिटलाइज मेथड। इसमें मैं क्या करता हूँ, आपकी जो स्ट्रिंग है उसको थोड़ा सा अपडेट करके मैं सारे स्मॉल कर देता हूँ। इसको फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सारे स्मॉल कर दिया। अब ये कैसे काम करेगा, अब ये मैं आपको बताऊँ कि जब हम कैपिटलाइज मेथड कॉल करवाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसका फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग में टाइम लग जाता है और ऑब्वियसली आप लोगों का टाइम ही इतना
कीमती है कि आप इन चीज़ों के लिए वेट ही नहीं करोगे। तो जब मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाया, वेरिएबल की जगह मैंने वो वेरिएबल लिखा जो मैंने ऊपर बनाया था। अब ये क्या करेगा, अब ये कैपिटलाइज कर देगा किस चीज़ को, जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है। कैपिटलाइज कैसे करवाएगा, जैसे उसका सेंटेंस का एक सीक्वेंस बनता है कि पहला वर्ड हमेशा क्या होगा, ये कैपिटल होगा। तो कैपिटलाइज मेथड क्या करता है, कैपिटलाइज मेथड सिंपल, आपका अगर एक सेंटेंस एक स्ट्रिंग दी हुई है तो उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देता है। अगर आपको पहला कैरेक्टर कैपिटल चाहिए तो आप कैपिटलाइज मेथड को कॉल करवाएंगे और आपका पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद आता है जी सेंटर मेथड। सेंटर मेथड क्या आता है कि आपने अगर कोई भी स्ट्रिंग बनाई है वो उसको सेंटर लाइन कर देगा। सेंटर लाइन कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल इधर से भी कैरेक्टर्स को देखेगा और इस लेफ्ट साइड से भी कैरेक्टर को देखेगा और जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसको बिल्कुल सेंटर में अलाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्ट्रिंग बनाई थी, यहाँ पे मैं दोबारा स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया जी, कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो वेरिएबल है ये सेंटर अलाइंड हो। प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा, अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्या होगा, ए लिखेंगे। अब ये ओवरराइट हो गया, मैं ये बताऊँ ऊपर वाला और ये वाला ओवरराइट हो चुका हुआ है। अब ये फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 50 कैरेक्टर सेंटर अलाइंड हो। 50 कैरेक्टर अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या किया जी, इसकी मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो मैं इसको आपको पहले बताता हूँ कि प्रिंट फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे किया और मैंने लेन ऑफ ए कर दिया। लेन ऑफ ए क्या करेगा, मुझे ए की लेंथ बताएगा। तो ए की लेंथ मैं इसको कमेंट करता हूँ सबसे पहले, इसके बाद आपको पता चलेगा जी ए की लेंथ क्या है। तो यहाँ पे हम जब इसको रन करेंगे तो हमें ये कह रहा है जी 21 कैरेक्टर्स इसकी लेंथ है ए की, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ ये नीचे वाला फंक्शन जो हम इसको सेंटर अलाइन करने वाले हैं, इसके कैरेक्टर कितने बनते हैं। इसको मैं जब रन करूँगा तो मेरा ये जो वेलकम टू माय चैनल है ये क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो इस सेंटर मेथड ने क्या किया, बेसिकली इसने इस स्ट्रिंग को सेंटर अलाइन कर दिया। इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने इतने कैरेक्टर्स छोड़े हैं। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसने छोड़े इसलिए ताकि ये सेंटर में अलाइन हो जाए, ठीक है। तो हमारा सेंटर मेथड क्या काम करता है, आपके दी हुई स्ट्रिंग को सेंटर में अलाइन कर देता है। इसके बाद आ जाता है काउंट मेथड। काउंट मेथड कैसे काम करता है कि आपका अगर स्ट्रिंग में कोई भी एक कैरेक्टर आप देखना चाहते हो कितनी बार आया है, कोई भी एक वर्ड देखना चाहते हो कितनी बार आया है, तो आप क्या करते हो, काउंट मेथड को कॉल करवाते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ वेयर के नाम से, और मैं उसमें फॉर एग्जांपल स्टोर करवा देता हूँ एक स्ट्रिंग में माई नेम इज़ आफ्ताब, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके बाद कॉमा फुल स्टॉप लगाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ वेलकम टू माय कंप्लीट पाइथन कोर्स, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब अगर मैंने इतनी बड़ी स्ट्रिंग बनाई है और मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे पता चले इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ए कितने हैं या एम कितने हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है वो कितने हैं, तो उसके लिए मैं काउंट मेथड को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। काउंट मेथड कैसे काम करता है, प्रिंट आपने सिंपल करवाना है, अपने वेरिएबल लिखना है। मैंने वेयर के नाम से एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल काउंट जो मैं चीज़ करवाना चाहता हूँ वो ए है, स्मॉल ए। ये कैपिटल ए को काउंट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो जब इसको मैं रन करूँगा तो आप एंड पे इसकी आउटपुट दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ ए जो है वो 3 यूज़ हुए हैं, ठीक है। स्मॉल ए की बात हो रही है। ये आप यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक हुआ है, इसके बाद यहाँ पे 2, इसके बाद सब्सक्राइब टू माय, मुझे लगता है चैनल में जो ए था, हाँ जी, वहाँ पे एक मतलब तीसरा जो ए है वो काउंट हुआ। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे पता चले ई का कि ई टोटल नंबर ऑफ़ कितने हैं, तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा तो 8 ई है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ इज़ कितनी बार आया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, सिर्फ एक बार आया है माई नेम इज़ आफ्ताब। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि माई कितनी बार आया है तो वो कितनी बार काउंट होगा, वो तकरीबन यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। जैसे माई नेम इज़ आफ्ताब वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखिएगा कि ये माई भी है 1, ये माई 2 और ये 3। यहाँ पे तो 3 बार है, तो इसने 2 बार हमें क्यों लिखवाया भाई, इसने क्यों हमारे साथ ये धोखा किया। इसकी रीज़न ये है कि ये कैपिटल एम था तो उसने कैपिटल एम को कंसीडर नहीं किया। उसने कहा भी मुझे एज इट इज़ जो नज़र आएगा इसके रिलेटेड मैं सिर्फ आपको वही प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो उसने एम वाई के साथ जितने भी मैच होते थे, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैपिटल एम लिखता हूँ तो ये हमें सिर्फ एक ही दिखाएगा। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि कैपिटल एम और वाई सिर्फ एक ही है इसमें।
तो काउंट मेथड क्या काम करता है कि अगर आपने कोई एक कैरेक्टर, कोई एक वर्ड, कोई एक सेंटेंस बार बार ढूंढना है कि कितनी बार आया हुआ है, तो वो आपको काउंट करके दिखा देता है। हाँ, हाईलाइट नहीं करता कि ये कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको बता देता है कि भाई ये आपके कोड में इतनी बार आए पड़े हैं। इसके बाद आपका मेथड आ जाता है जी एंड्स विद। एंड्स विद का मतलब ये है कि अगर आप ट्रू और फॉल्स में देखना चाहते हो कि क्या मेरा जो ये वाला सेंटेंस था, मेरी ये स्ट्रिंग थी, या फिर मेरा ये पैराग्राफ था, इस चीज़ के साथ एंड हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ बी के नाम से, और बी में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई दी अल्टीमेट पाइथन कोर्स, और लास्ट में मैंने कोई 3 से 4 क्या कर दिए, एक्सक्लेमेटरी साइन दे दिए। अब मैं इससे जो है वेरीफाई करवाना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो वेरिएबल था उसमें ये चीज़ें एंड हो रही थी इस चीज़ से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी आप प्रिंट करवाओ कि जो मेरा वेरिएबल बी है वो एंड होता है कितने एक्सक्लेमेटरी साइन से, 3 एक्सक्लेमेटरी साइन से। तो वो मुझे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में बताएगा कि हाँ जी होता है या नहीं होता। क्योंकि मेरा 3 के साथ हो रहा था तो उसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो अब हमारा क्या रिजल्ट आएगा, अब हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि स्टिल इसमें 3 तो है ही है ना। आप लास्ट वाले 3 ही काउंट करोगे ना एंड विथ, तो वो लास्ट वाले 3 को देखेगा। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करवाएगा, क्योंकि उसने 3 काउंट करने हैं लास्ट पे। 3 अगर है तो ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने जैसे आपको यहाँ पे करके बताया। तो इसने लास्ट वाले 3 देखने हैं ना, इसने पहले वाले 4 नहीं देखने, इसने लास्ट वाले 3 देखने के क्या लास्ट पे ये 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको आप देखिएगा ये ट्रू प्रिंट करवाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आपका ये क्या हो, 4 डॉट्स हों फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डॉट्स के साथ मैं देखता हूँ एंड्स विद होता है या नहीं होता, ठीक है। तो ये इसको भी ट्रू प्रिंट करवाएगा क्योंकि ये इसके साथ एंड हो रहा है, ये स्टार्ट में नहीं करवाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये स्टार्ट वाला, तो ये स्टार्ट वाले हमें नहीं बताएगा, ये एंड्स विद का ही बताएगा, हमेशा देखेगा एंड वाली साइड पे, ठीक है। इसके बाद मेथड है आपका स्टार्ट विद का, कि आपका सेंटेंस, आपका जो स्ट्रिंग है, आपका पैराग्राफ है, वो इस कैरेक्टर से, इस चीज़ से, स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं इसी की ही एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी को कॉपी करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने ये वाली वेरिएबल यहाँ पे नीचे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको सी मैंने वेरिएबल ले लिया, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे प्रिंट करके बताओ कि जो मेरा सी है वो स्टार्ट होता है इस चीज़ से। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे एंड्स विद है ना, अब इसको हमने स्टार्ट्स विद करना है, ठीक है, START स्टार्ट्स विद। अब एक चीज़ है, स्टार्ट्स तो हमारा नहीं हो रहा, इस चीज़ के साथ हमारा स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो ये इसको क्या कराएगा, फॉल्स प्रिंट करवाएगा। लास्ट पे आपने देखना है ये ट्रू ऊपर वाले की स्टेटमेंट है, नीचे वाले का फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। अगर यहाँ पे हम इतने डॉट्स लगा दें और फिर इसको रन करवाएं तो फिर ये ट्रू हमारा आएगा, हाँ जी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड वाले को ख़त्म कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक कम कर देता हूँ, तो अब उसने कितने काउंट करने थे, 5 डॉट्स काउंट करने थे। जब उसको 5 डॉट्स नहीं मिलेंगे, वो कहेगा नहीं जी आपके डॉट्स कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डॉट बढ़ाना पड़ेगा, फिर ही जाके ये ट्रू बताएगा। तो ये काफ़ी जगह पे हमें ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं जब हम कोड लिख रहे होते हैं या फिर कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, तो देखना होता है कि क्या हमारा कोड इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वो फॉल्स बताएगा, अगर हो रहा है तो वो ट्रू बताएगा, हम अपने कोड में कैरी ऑन कर जाएंगे।